हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है द मोलिकुलर शेप ऑफ SF2NH4+ एंड XCF2 आर। देखो, एक तो हमें इनकी मोलिकुलर शेप को और नंबर ऑफ लोन पेयर को बताना है बच्चों यहाँ पर। ओके, कि इनकी शेप डिफरेंट होगी या सेम होगी विद नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ओके बच्चों, तो देखो शेप वगैरह हम कैसे बता सकते हैं बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन से बता सकते हैं बच्चों, जो कि हम निकालेंगे स्टेरिक नंबर से। स्टेरिक नंबर होता है अराउंड सेंट्रल एटम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ओके बच्चों, तो चलिए करते हैं। तो सेंट्रल एटम कौन होगा? जैसे दो फ्लोरीन है एक सल्फर है, तो जो जनरली एक वाला होता है ना वो हमारा सेंट्रल एटम होता है। तो SF2 है बच्चों। सल्फर में सल्फर की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चों 3s2 3p4 और फ्लोरीन होता है 2s2 2p5। 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंशियल में, एक और चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मतलब ये एक बॉन्ड बनाएगा। मोनोवैलेंट साइड एटम ये रहेगा बच्चों आपका। ओके, तो सल्फर के अराउंड आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 में से 2 आप शेयर करवा दो फ्लोरीन के साथ में, इस तरह से बच्चों। तो ये दोनों ही सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड पेयर होंगे। अराउंड सल्फर से स्टेरिक नंबर कितना आएगा बच्चों आपके पास में? 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, स्टेरिक नंबर 4। जितना स्टेरिक नंबर आता है उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स लो, सीक्वेंस में लगा दो, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आ गई sp3। तो sp3 में हमारी जो आइडियल ज्योमेट्री बनती है वो क्या बनती है बच्चों? वो बनती है टेट्रा हेड्रल। और यहाँ पर जो शेप आती है ना बच्चों, ओके, क्योंकि एक लोन पेयर है तो शेप डिफरेंट होगी बच्चों। ओके, आइडियल ज्योमेट्री नहीं आएगी। ओके, जो शेप आती है ना बच्चों ये आती है एंगुलर। क्या आती है बच्चों? शेप जो आती है ना ये होती है एंगुलर। और यहाँ पर नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं बच्चों? आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों। देखो, 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है एक लोन पेयर, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर है। ओके बच्चों, क्या है? 2 लोन पेयर। और जो लोन पेयर की बात करते हैं ना बच्चों, मेनली अगर ये किसकी बात कर रहे हैं? सेंट्रल एटम की ही बात होती है बच्चों। ऐसा तो फ्लोरीन पे भी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितने हैं? 3 है। ओके बच्चों, लेकिन हमें सेंट्रल एटम वाले देखने हैं बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारे पास में NH4+। क्या है बच्चों? सेकेंड है हमारे पास में NH4+। ओके, नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम, वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3। और पॉजिटिव चार्ज हमेशा ही सेंट्रल एटम पे आता है बच्चों। हाइड्रोजन 1s1, एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंशियल में, एक और चाहिए इसको नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए, मतलब में मोनोवैलेंट साइड एटम होगा। अब नाइट्रोजन है 5 इलेक्ट्रॉन थे लेकिन एक निकाल दिया, तो कितने रह गए बच्चों? 4 रह गए बच्चों। चारों पे एक एक हाइड्रोजन चिपका दो। यहाँ पर नाइट्रोजन का स्टेरिक नंबर कितना आएगा बच्चों? कोई लोन पेयर तो है नहीं, लेकिन 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ओके, कोई लोन वो नहीं है बच्चों। ओके, लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री शेप एक ही बात हो जाएगी बच्चों यहाँ पर। ओके, और क्या लिखोगे आप? लिखोगे टेट्राहेड्रल। ओके बच्चों, क्या लिखोगे बच्चों? ये लिखोगे आप टेट्राहेड्रल। ओके बच्चों, और लोन पेयर कितने हैं बच्चों? लोन पेयर है 0। ओके बच्चों, कितने हैं? 0 लोन पेयर यहाँ पर है। नेक्स्ट है हमारे पास में XCF2। ओके बच्चों, क्या है? XCF2। जिनोन है सेंट्रल एटम बच्चों। जिनोन की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन है 5s2 5p6। 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंशियल में बच्चों। ओके, तो जिनोन के 8 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ओके, 8 में से 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये 2 फ्लोरीन को साथ में शेयर कर लेगा बच्चों। तो स्टेरिक नंबर कितना आएगा बच्चों इसका? 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर आ गया 5, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d। ओके बच्चों, लोन पेयर आपको कितने दिख रहे हैं बच्चों? इसके लोन पेयर है 3। ओके बच्चों, तो 203 लोन पेयर है, तो ये बच्चों यहीं पर दे रखे हैं, बाकी किसी में दे ही नहीं रखे, तो यहीं से आप लगा सकते हो। आपका आंसर आएगा ऑप्शन 4। ओके बच्चों, अब देखो लेकिन आगे बढ़ते हैं बच्चों। sp3d जो होता है ना बच्चों, वो मेनली 2 हाइब्रिडाइजेशन से मिलकर बनता है। एक तो sp2 जिससे आपके पास में आते हैं यहाँ पर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, और दूसरा होता है अगर z एक्सेस आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है तो pz/dz², और इससे आते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। ओके, ओवरऑल जो ज्योमेट्री बनती है बच्चों उसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP, ये ज्योमेट्री है। ओके, अब जो हमारे लोन पेयर होते हैं ना वो एस लविंग स्पीशीज होते हैं, तो वो उन पोजीशंस पे जाते हैं जहाँ पर जहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होता है, तो वो इक्वेटोरियल पे जाएंगे बच्चों। ओके, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो एक्सियल पोजीशन पे जाता है, क्योंकि वो वहां पर जाना पसंद करते हैं जहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर कम हो। ओके, तो ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन है यहाँ पर आपके लोन पेयर आ जाएंगे, एक्सियल पोजीशन पे आपका फ्लोरीन चला जाएगा। तो शेप कैसी दिख रही है बच्चों? इसकी शेप दिख रही है इसकी लीनियर। तो बच्चों शेप तो क्या है? डिफरेंट है। और लोन पेयर क्या है बच्चों? SF2 में है 2, NH4+ में 0 और XCF2 में 3। सो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन 4। इस चीज को हम NCERT से रेफर कर सकते हैं बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह को। ओके, NCERT में चैप्टर नंबर 4 पे जाएंगे, क्लास 11th की NCERT में। ओके बच्चों, तो पेज नंबर 116 का हमें मिल जाएगा। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।